हेलो फ्रेंड, इट्स सुरभि श्रीवास्तव। ये हमारा सेकंड टॉपिक्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक का चार्ज। दोस्तों, जैसे जैसे मैं बोलते जा रही हूँ आप उस डिफिनीसन को अपने नोट्स के फॉर्म में लिखते जाइए, जिससे आपके लिए बेनिफिट होगा। आपको वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। थैंक यू। सो चार्ज, जैसे कि हम जानते हैं कि चार्ज टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। और ये भी प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड मतलब कि जो सेम चार्ज होते हैं, सेम पोलैरिटी की चार्ज होते हैं, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। निगेटिव निगेटिव, ये भी सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस लाइक पॉजिटिव निगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये फंडामेंटल लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, विच स्टेट दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि जो चार्ज की यूनिट होती है वो कूलाम्ब होती है। आइए देखिए कि चार्ज की डिफिनीशन क्या होती है। इसको लिख देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। तो देखो, चार्ज एक प्रॉपर्टी है किसकी? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। अब वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब हैं, जिससे हम लोग की जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, वो बने होते हैं। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी शो करती है, कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है? अरे अट्रैक्शन यार, रिपल्सन शो करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ठीक है। इसके बेस पर हम इसकी डिफिनीशन बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। हु इज द एलिमेंट्री पार्टिकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑफ द मैटर, विच गिव राइज टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। सो फ्रेंड, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, आप उसको अपने कॉपी में लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन intrinsic property of elementary particles of matter which give rise to force of attraction, force of repulsion between various objects. There are two types of charge, positive and negative. Similar charges repel each other and unlike charges attract each other. चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। और जैसे कि हम जानते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनमें कितना चार्ज होता है, कितनी वैल्यू होती है? तो एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। सो इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब चार्ज होता है। ठीक है, उसकी वैल्यू होती है 1 इलेक्ट्रॉन की। आइए जाने चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में। देयर आर थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस: एडिटिविटी, क्वांटिनाइजेशन एंड कंजर्वेशन। एडिटिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट total charge of a system is the algebraic sum of all the individual charges located at different point inside the system। ये हो गई उसकी डिफिनीशन। आइए जाने इसका मतलब क्या है। जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी, उसका मतलब है कि कोई जो टोटल चार्ज होता है किसी सिस्टम का, टोटल चार्ज होता है जो सिस्टम का, वो अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब समझ लेते, एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। एक क्या है, प्लस क्या कहते हैं, 2 कूलाम्ब इधर है, -3 कूलाम्ब इधर है, 4 कूलाम्ब चार्ज इधर प्रेजेंट है। तो एडिटिविटी जो कहती है हमारी चार्ज की, एडिटिविटी विच स्टेट दैट
Electric charge of the system is the algebraic sum of the total individual charges located at different point of the system. So according to the additivity, total charge of the system 2 कूलम प्लस माइनस 3 कूलम. अब आप सोच रहे हैं कि हमने माइनस क्यों लिखा, तो ये मैग्नीट्यूड है, ये हमें लिखना पड़ेगा. ठीक है. प्लस 4 कूलम इक्वल टू 2 + 4 6 - 3 इक्वल टू 3 कूलम. इतना तो आता होगा, सम माइनस तो आता ही होगा. ठीक है. तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 3 कूलम. सो फ्रेंड, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की, क्वांटिनाइजेशन. तो क्वांटिनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आइए डिफिनेशन से समझते हैं. क्वांटिनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज. अब जाने बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो इसका कहने का मतलब है कि किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होते हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं बेसिक क्वांटम चार्ज ई का, ना कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं. कभी सुना है क्या कि क्या कहते हैं 2/3 इलेक्ट्रॉन पास हुए, इसमें 4/3 इलेक्ट्रॉन इन हुए, शेयर हुए? नहीं ना. कभी इलेक्ट्रॉन की डिविजन्स हो सकते हैं क्या, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सकते हैं? नहीं. इसलिए मतलब हमेशा चार्ज तुम्हारा इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का या बेसिक क्वांटम चार्ज का. सो एक बार डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, आप लिख लो. द क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज. सो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज Q = NE, where N will be 0 ± 1 ± 2. ये माइनस साइन शो कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को. ओके. आते हैं कई बार एग्जाम्स में आते हैं कि वेरीफाइड करो कि क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज इज एन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, मतलब वो वेरीफाइड है कि नहीं. तो मिल्कस के जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट थे 1912 में, जो किस लिए हुए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए, उन्होंने भी बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपका क्वांटिनाइज्ड है. दूसरा ये है कि एक्सपेरिमेंटल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो डिस्कवर हुआ था फैराडे के द्वारा फर्स्ट टाइम, उन्होंने भी क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को सजेस्ट किया था. सो कभी भी एग्जाम में आते हैं वेरीफाइड क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सो वी विल राइट, लिख लीजिए आप, quantization of electric charge is an experimentally verified law by first the experimental law of electrolysis. The experimental law of electrolysis discovered by Faraday first suggests the quantization of electric charge. जो मैं डिफिनीशन बोल रही हूँ आप चाहे तो किसी बुक से भी लिख सकते हैं, पर जिनके पास नहीं है वो इस डिफिनीशन को लिख लें. एंड द सेकेंड, Milker's oil drop experiment in 1912, which is not needed to write here. So Milker's oil drop experiment on the measurement of electric charge further established the quantization of electric charge. आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वांटिनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, जो कि मैंने पहले से लिखा है. ये NCERT का क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं. सॉल्व तो कर लेते हैं बट थोड़े कंफ्यूज होते हैं, लिटिल कंफ्यूज. क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इन द कप ऑफ वाटर. तो हम सोच रहे होंगे, जैसे मैं सोच रही थी कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि सारी कप सेम होंगी, किसी में ज़्यादा होगा किसी में कम होगा, सबके घर तो कप डिफरेंट होते हैं. बट एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जिसके अकॉर्डिंग एक कप में जो वाटर का मास होता है वो 250 ग्राम होता है. ये आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए. ठीक है. सो मास ऑफ द वाटर
in a cup equal to 250 ग्राम। हाँ, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वाटर का? 18 ग्राम। गुड। So total number of water, mole of water present in the cup। ये तो एक एक नियम है, ये तो हमने बचपन से लगाया है, हम तो लगा लेंगे। राइटिंग तो अच्छी है मेरी, इतनी खराब भी नहीं है। और किसी ने एवोगैड्रो नंबर का नाम सुना है? एवोगैड्रो नंबर जो कहता है कि इन 1 मोल ऑफ वाटर देयर आर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सिर्फ वाटर के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो टोटल नंबर ऑफ molecules of water present in cup equal to 250 into 18 numbers of mole into numbers of molecule present in 1 mole of water, that is 6.023 into 10⁻23। चलो ये तो पता चल गया ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब क्वेश्चन में है हाउ मच पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से पहले हमको फाइंड करना होगा कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने प्रोटॉन है। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि इसमें कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं। तो हम जानते हैं कि इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जैसा कि हम जानते हैं इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विल बी 2 + 8 = 10। अब ये 2 + 8 कैसे है, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ लेना, ठीक है। सो नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये आप लिख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इन कप ऑफ वाटर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इनटू टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर इनटू total number of electron and proton present in 1 molecules of water। और हम जैसा कि जानते हैं total charge carried by electron and proton, that is E = 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। सो यहाँ पे ऐसे हमारे पास जगह नहीं है थोड़ा। So total number of charge, positive and negative charge in cup of water equal to, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज NE, ठीक है। तो N कितना है अपना 250/10 into 6.023 into 10⁻23 into 10 into charge carried by electron and proton। इसको आप सॉल्व करना, मैं नहीं करूँगी, और बताना कितना आया।
फिलहाल मैं बता देती हूँ, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ 1.33 इंटू 10⁷ कूलम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो मैं थर्ड वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था। थैंक यू।